Hello students, it's your English worksheet number 10 scheduled to be done on 28th October 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. And now today's worksheet is based on the topic adjectives. Yes, describing words. तो adjectives क्या होते हैं जो describe करते हैं किसी को. देखिए, मैच द पिक्चर्स जो नाउन्स है पिक्चर्स में ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड इन द ऑन द राइट. देखिए बेटा, जो नाउन है लेफ्ट साइड में ब्रिक्स, नाइफ, पिल्लो, केक, तो ये देखिए इनको हमें इनकी क्वालिटी के साथ ज्वाइन करना है. जैसे ब्रिक्स कैसी होती है, हार्ड होती है. नाइफ कैसा है, शार्प होता है, तो ये भी हो जाएगा. केक कैसा होता है, यस बताइए, केक कैसा होता है, सॉफ्ट होता है. प्लांट कैसा होता है, ग्रीन होता है. सन कैसा है, ब्राइट है. ये देखिए यहाँ पर सन कैसा है, ब्राइट है. प्लांट कैसा होता है, ग्रीन. अब इसके बाद देखिए केक कैसा होता है, स्वीट, मीठा होता है, सॉफ्ट भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पिलो दिया गया और पिलो की जो वहाँ पर क्वालिटी है, पिलो और किसी से मैच नहीं करता, तो आपको ये ध्यान से देखना भी है कि कौन सी क्वालिटी किसके साथ मैच करती है. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. और यहाँ पर ऊपर देखिए ब्रिक्स है वो हार्ड होती है, नाइफ है वो शार्प होता है, पिल्लो है वो सॉफ्ट है. अब ये देखिए ये आपके जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक नाउन को. ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. तो यहाँ आप किस किस चीज़ के लिए ढूंढेंगे, रोज़ एक फ्लावर है, तो पिंक कलर का है, ब्यूटीफुल है, फ्रेगनेंस होती है, उसकी खुशबू होती है. अब आप अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे, अपनी क्वालिटीज़ को कैसे करेंगे, वो नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है. ये आपका फेवरेट फूड है, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे. फिर अपने मम्मी या पापा को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. देन आप अपने क्लोथ्स को जो आपने पहने हुए हैं उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे. तो देखिए बेटा, आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इनको डिस्क्राइब कर पाएंगे. जैसे देखिए क्लीन यानी कि साफ़, तो ये कहाँ आएगा, क्लीन आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्लोथ्स के लिए. स्वीट मीठा, तो खाना मीठा हो सकता है ना, जो हमारी खाने की चीज़ है वो मीठी हो सकती है. आपकी जो स्वीट डिश है, आपकी कोई डिश है जो आपकी फेवरेट है, वो क्या हो सकती है, वो मीठी हो सकती है, स्वीट. फिर उसके बाद देखिए स्पाइसी, तीखा, मिर्ची वाला, स्पाइसी. फिर आप और इसमें से देखिएगा तो डिलीशियस, टेस्टी, डिलीशियस, ये वर्ड्स क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके फूड को. या चीज़ी. इस तरह से बेटा जो वर्ड्स हैं आप उनको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. अब इसके बाद देखिए, अगर हमें देखना है कि हमारे कपड़ों के बारे में बात हो रही है, तो कपड़ों के लिए क्या यूज़ होगा. अब मैं क्लोथ्स की अगर बात करूँ तो कपड़े क्लीन हैं, सॉफ्ट हैं, पहनने में बहुत अच्छे हैं. फिर उसके बाद आपके कपड़े और कैसा हो सकता है, वेल स्टिच, अच्छे से सिले गए हैं. कलर, उसका कलर आप बता सकते हो. अगर गंदे हैं तो डर्टी यूज़ हो सकता है वर्ड. तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपके 5th के लिए यूज़ हो जाएगा. अब अगर हम अपने मम्मी या पापा को डिस्क्राइब करेंगे तो उनकी क्वालिटीज़ ढूंढेंगे कि वो बहुत सपोर्टिव है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, केयरिंग है. फिर उसके बाद बहुत हार्ड वर्किंग है. फिर उसके कॉन्फिडेंट है अपना काम करने, बहुत लविंग है, ईमानदार, ऑनेस्ट हैं, एनर्जेटिक हैं. तो ये सारे वर्ड किसी ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करने के लिए हो जाएंगे. अब जैसे यहाँ पर खाने का था, तो खाना चीज़ी भी हो सकता है, जो हमने बाकी वर्ड्स देखे. चीज़ी के साथ साथ हमारा और क्या वर्ड हो सकता है, यहाँ पे यमी हो सकता है, डिलीशियस, यमी, चीज़ी, स्पाइसी,
स्वीट। तो ये सारा आपके वर्ड्स जो है ये फूड के लिए थे। अब देखिए यहाँ पे आपको डिस्क्राइब अगर करना है खुद को, तो आप खुद को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? आप खुद को क्या कहेंगे? मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और अपने लिए और क्या बता सकते हैं? एनर्जेटिक। इस तरह से आप पीछे से जो वर्ड लेना चाहे वो सारे एडजेक्टिव्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, टू डिस्क्राइब योर फैमिली मेम्बर्स, टू डिस्क्राइब योर थिंग्स। तो यहाँ देखिए द वर्ड्स ऑन द राइट डिस्क्राइब द पिक्चर्स ऑन द लेफ्ट साइड। जो राइट साइड में हमारे वर्ड्स हैं जिनसे हमने मैच किया है वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड में सारे नाउन्स दिए गए थे, जो पिक्चर्स दी गई थी। और यहाँ पर क्या है? द वर्ड्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। और जो ये वर्ड्स सारे यूज़ हुए जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में विवरण दे रहे हैं, वो कैसा है, तो वो क्या होते हैं बेटा? एडजेक्टिव, जिसको आप हिंदी में बोलते हो विशेषण। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। तो आपको सर्कल करना है जो यहाँ पर एडजेक्टिव्स है। अ लिटिल, लिटिल छोटा सा बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। उसकी कैसी जैकेट है? गरम जैकेट है उसकी। जो नाउन से पहले ही आते हैं एडजेक्टिव, आप ध्यान रखिएगा। एक आपके पास और हिंट है, वो देखिए एडजेक्टिव यूजुअली ज़्यादातर कहाँ आते हैं? नाउन से पहले। एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम। होम कैसा है? कोजी। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, एक ठंडी रात थी वो। विद क्लियर स्काई। छोटा सा लड़का राजू जिसने अपनी गर्म जैकेट पहनी और घर से बाहर, घर में तो पूरी गर्मी थी, पूरा अच्छा वातावरण था, उससे बाहर निकला एक ठंडी रात में जिसमें क्लियर स्काई था। द स्टार्स वर ब्राइट। स्टार्स कैसे थे? चमक रहे थे, ब्राइट थे। ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल कॉन्स्टिलेशन। उसने सुंदर सी वो जो कॉन्स्टिलेशन थी, वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, उसको देखा। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। तो यहाँ पर कैसा बेटा? स्टार, शूटिंग स्टार देखा। फिर उसके बाद देखिए ही कुड नॉट स्टॉप गेजिंग एट द स्काई वॉन्डरिंग एट द ब्यूटी। कैसी ब्यूटी? सुंदर। और कौन सा स्काई था वो? उसके बारे में बताया जा रहा है कि रात का समय है, तो नाइट स्काई था। आपको ये सारे वर्ड्स बेटा जो सर्कल किए गए हैं वो यहाँ लिखने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। एडजेक्टिव्स को लर्न कर लीजिए। जो ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं डिस्क्राइबिंग पीपल और सभी एक्टिविटीज़ में ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। जैसे गुई का मतलब होता है स्टिकी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्टिकी है अगर कोई चीज़, तो उसको गुई बोलते हैं। आप इनके मीनिंग के साथ इनको याद कर लीजिए और विद स्पेलिंग। आप सबसे पहले डिक्टेशन के फॉर्म में इसको लर्न करके लिखिए। अपनी छोटी सिस्टर, बड़े ब्रदर सिस्टर या छोटे ब्रदर सिस्टर, मम्मी पापा को, किसी को भी कहिए, और आप ये वर्ड्स लिखकर फिर डिक्टेशन के फॉर्म में करिए विद करेक्ट स्पेलिंग। जब बेटा आप ये सीख जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप डिस्क्राइबिंग पीपल जो एक्टिविटी होती है आपके आगे ग्रामर में, कि हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे किसी के करेक्टर को बता सकते हैं, कौन कैसा है, उसमें बहुत हेल्पफुल है ये। आपको पैसेजेस लिखने में, आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे क्लीन का मतलब साफ़ है, स्वीट का मतलब मीठा, केयरिंग का मतलब बहुत ध्यान रखने वाला, सॉफ्ट मतलब क्या है? सॉफ्ट कैसा होता है? सॉफ्ट चीज़ आपको महसूस कर सकते हो आप सॉफ्टनेस को, कितना मुलायम है। स्पाइसी बहुत मिर्ची वाला है। सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करता है, कोई भी काम करे तो आपकी मदद करता है उस समय में। गुई मैंने आपको बता दिया कि वो स्टिकी है और सॉफ्ट है। हेल्पफुल, मददगार है सबका। क्रंची, खाने की चीज़ क्रंची होती है। डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। टेस्टी के लिए दूसरा वर्ड यूज़ हो जाता है बेटा डिलीशियस। ऐसे ही हार्ड वर्किंग, यमी। हार्ड वर्किंग क्या है? बहुत मेहनत करने वाला। यमी भी टेस्टी के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। वेल स्टिच, अच्छे से सिला हुआ। तो ये सारे वर्ड्स जो है आप इनके जब मीनिंग लर्न कर लेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, इनके साथ साथ आप बेटा सेंटेंसेस बनाइए।
जब आपकी ये वर्कशीट हो जाए तो प्रैक्टिस करने के लिए इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स लिखकर इनकी डिक्टेशन करिए। इनकी डिक्टेशन करने के बाद जब आपको सारे वर्ड्स विद स्पेलिंग अच्छे से आ जाए तो आप इनके सेंटेंसेस लिखिए सो दैट यू कैन यूज़ देम फर्दर। और आज का जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, एज वेल एज यू हैव टू यूज़ मास्क, कीप द सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा ये सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने अब सभी को खुद भी बचना है और सभी को भी मोटिवेट करना है कि हमें कोविड-19 को हराना है। और हम सब वापस अपने स्कूल्स में तभी मिल पाएंगे जब ये सारा जो फैलना है कोविड-19 का वो किसी तरह से कंट्रोल में आएगा, और वो हम सबके सपोर्ट से ही हो सकता है। तो आई होप आप अपना काम समय पर करके भेजेंगे और साथ ही साथ जो आपको बताया गया आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, डिक्टेशन करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। एंड कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy and be in touch. Thank you. Have a nice day.